तो हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है जो हमने प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो कि हमने बताया था कि ये एपी का क्वेश्चन सेट है, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको ये एपी दे दिया है और इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। आप हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन जो करेंगे हम, तो कह रहा है कि जो एपी हमारा दिया है, एपी क्या दे दिया, एपी दिया 3 1 -1 -3, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम पद फर्स्ट टर्म, तो आप फर्स्ट टर्म जब निकालोगे, फर्स्ट टर्म आप निकालोगे प्रथम पद, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, जो एपी का पहला पद होता है वही होता है। और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है सार्वंतर, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको सार्वंतर, तो सार्वंतर, और इसको कहते हैं पहला पद, फर्स्ट टर्म पहला पद। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो हमने आपको बताया है कि इसका फॉर्मूला होता है a2 - a1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप चेक करने के लिए a3 - a2 भी कर सकते हो, ठीक। आपको चेक करना है तो आप हम यहाँ करते हैं सेकेंड फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया, थर्ड ये सर, फोर्थ ये, इस तरह से जाते जाता है। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा 1, और फर्स्ट टर्म क्या है इसका -3, तो 1 - 3 कितना होगा -2, बड़ा वैल्यू क्योंकि माइनस में है तो इसलिए माइनस में है। आप यहाँ देखो, इसको भी चेक कर लेते हैं, इतना ही आ रहा नहीं आ रहा। तो थर्ड टर्म क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म हो गया हमारा -1 माइनस आपका फर्स्ट सेकेंड टर्म है 1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। तो अब देखो दोनों जगह कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो यही आपको पूछ रहा था, पहला प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि क्या 2 4 8 16 एक समांतर श्रेणी है। आपको कह रहा है चेक करिए कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए, तो यहाँ देखेंगे कि 2 4 8 16 इस तरह से ये है। अब इसको चेक करते हैं कि एपी है या नहीं। तो एपी में आपको चेक करने के लिए हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आप कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो डी निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये डी कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, चेक करने के लिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म 4 है, तो 4 माइनस आप, और फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म है हमारा 2, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 आ रहा है ना। इसी तरह से थर्ड टर्म आप चेक करोगे, तो थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म 8 है, 8 और माइनस सेकेंड टर्म 4, तो क्या ये 2 = यहाँ 4 आ रहा है, तो ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये एपी नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, ये था 2 4 8 16 समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है आपको बता दिया, क्योंकि अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम, ठीक है, a2 - a1 a3 - a2, अगर दोनों जगह कॉमन डिफरेंस d हमारा बराबर होता तो हम कहते कि ये एपी में है, बराबर नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन।